नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। सीधी के वायरल वीडियो कांड में जातिवादी नफरती लोगों की पोल खोलने के लिए हाजिर हुआ हूं। उनके जातिवाद के नंगा नाच को नंगा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप सबने वीडियो देखा होगा कि सीधी के जो वीडियो है सीधी का, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रवेश शुक्ला नामक एक व्यक्ति एक आदिवासी गरीब व्यक्ति पर वॉशरूम करता दिखाई दे रहा है, पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका किसी भी व्यक्ति ने इस चीज़ का बचाव नहीं किया और सबने कहा कि ये गलत है और बिल्कुल ये गलत है और जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के ही लोगों ने उसको ट्वीट किया, मैं खुद ट्वीट किया, जितने लोग हो सके सबने आवाज़ उठाई और ये मांग की कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ जातिवादी नफरती लोग हैं जिन्हें ऐसे मामलों में जातिवाद का तड़का लगाने का मजा मिल जाता है। ऐसे मामलों में वो जातिवाद का तड़का लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। उनका पर्दाफाश करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। उसके पहले इस केस को लेकर आपको अपडेट दे दूं कि पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। इन पर एनएसए लगा दिया। साथ ही साथ इसके घर पर, इस व्यक्ति के घर पर, आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है और जो भी हो चुका है, हो सका है, सरकार का जो काम होता है वो करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया, बाधित किया गया और ये बताया गया है कि आरोपी चाहे जितना भी रसूखदार क्यों ना हो, बचना नहीं चाहिए। अब जरा आते हैं जातिवादी लोगों के चक्कर में। ये जातिवादी क्या करते हैं? इन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई भी अन्य सवर्ण जहां दिखा और पीड़ित अगर दलित दिखा तो ये वहां पे जातिवाद का नंगा नाच करने लगते हैं। इनको ये लगता है कि इसी बहाने इनकी राजनीतिक रोटियां सेक जाएंगी, लेकिन ये इसी बहाने सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करते हैं तो वो दलित समाज का नुकसान करते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, फोटो भी चला रहा हूँ कि आप देखिए, स्क्रीन पर आपके दिख रही होगी कि किस तरह से कुछ दिन पूर्व शिवपुरी में ही कुछ मुसलमान लोगों ने दो दलित व्यक्तियों को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया था। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक उन्हें घुमाया था और न केवल घुमाया था बल्कि उनके साथ मारपीट भी की थी। तब ये नफरती लोग एक ट्वीट नहीं की। तब उन दो पीड़ितों के लिए उन्होंने सजा की मांग तक नहीं की और सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई नहीं की, न उनके ऊपर एनएसए लगाया, न बुलडोजर चलाया। अब चलिए कुछ दिन पहले, 2 साल पहले आपको ले चलता हूं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही एक ब्राह्मण व्यक्ति को दलित व्यक्तियों ने, दलित समाज के कुछ लोगों ने उसको पेशाब पिलाया, उस व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिससे वो दुखी होकर 19 वर्ष का वो व्यक्ति, जिसका पूरा कैरियर बचा हुआ था, जिसका पूरा जीवन बचा हुआ था, जो आगे अभी बहुत कुछ करता, पढ़ाई लिखाई करता, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता, उसने आहत होकर, दुखी होकर, मानसिक तनाव में जाकर आत्महत्या कर ली। तब भी किसी भी मीडिया हाउस ने इसको उठाना सही नहीं समझा और तब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग नहीं की गई। तब भी आरोपियों को ना एनएसए के तहत आरोपियों पर कार्रवाई हुई थी और ना ही उनका घर गिराया गया था। लेकिन प्रवेश शुक्ला का घर भी गिराया जा रहा है, उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन जातिवाद का नंगा नाच करने वाले यहाँ भी नंगा होकर नाच रहे हैं। वो लगातार इसे ब्राह्मणवाद से जोड़ रहे हैं और ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बता दूं कि ये लगातार इस तरह के केसेस उठाते हैं और मानो ऐसा लगता है जैसे इसके लिए इनको कहीं से पीएफआई या आईएसआई यहाँ से कहीं से इनको फंडिंग मिलती है और इन्हें कहा जाता है कि आप ऐसे मामलों को उठाइए और देश में जातिवाद का जहर घोलिए। ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा अगर किसी को सावधान होने की जरूरत है तो वो दलित समाज को ही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घाटा कर रहे हैं वो दलित समाज का ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक पूरी जाति को कहेंगे, पूरे समाज को गाली देंगे तो फिर उस समाज के लोग भी यूनाइट होंगे और ऐसे में नुकसान होता है बेचारे दलित समाज का। जरा आप एक बार सोचिए कि क्या कोई जातिवादी नफरती जो नंगा होकर नाच रहा है, कोई व्यक्ति पीड़ित के घर गया, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा दूंगा, भले उसकी वो अभी जिंदा है, वो ठीक है बेचारा, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन किसी ने कहा कि वो पीड़ित व्यक्ति गरीब है, उसके घर नहीं है, मैं उसका घर बनवाऊंगा। किसी ने कहा कि हम उसके लिए फंड इकट्ठा करेंगे। और ऐसे ही न जाने कितनी दलित बहनें हमारी जो लव जिहाद का शिकार हो गई, उनके लिए मैं बता सकता हूँ 4 से 6 नाम, उसमें से कोई भी दलित नहीं है। 4-6 लोग जो फंड इकट्ठा करते हैं और उनको घर बसाने का काम करते हैं, उनकी शादी ब्याह कराने का काम करते हैं। लेकिन ये जातिवादी नफरती लोग सिर्फ जातिवाद का जहर घोलते हैं। इन जातिवादी नफरती लोगों से मेरे बस कुछ सवाल हैं कि जातिवादी लोग सिर्फ वहीं पर इनको दलितों का उत्पीड़न क्यों दिखता है जहाँ आरोपी सवर्ण होते हैं? गैर सवर्ण या फिर मुसलमान आरोपी जहाँ होते हैं वहाँ इनके मुँह में चुप्पी क्यों होती है? दूसरी बात, अगर किसी दलित समाज के साथ होता है तो सिर्फ को ट्विटर में भों भों चिल्लाने से, एक जात को गाली देने के अलावा उस दलित के लिए क्या करते हैं? क्या उसके घर जाते हैं? क्या उस पीड़ित के माँ से मिलते हैं? क्या उसके घर की हालत देखते हैं कि वो किस हालत में जी रहा है? क्या उसके लिए खुद कुछ सपोर्ट कर, फंड इकट्ठा कर उसकी लाइफ स्टाइल को सुधारने का काम करते हैं? लाइफ स्टाइल ना सही, सरकार से ही क्या ये कहते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल सुधारी जाए? नहीं, ये केवल क्या करेंगे? सवर्ण वर्सेस दलित, ब्राह्मण वर्सेस दलित, इनके खिलाफ यही काम बचा हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको ये जो सीधी कांड है उसमें इन दलित चिंतकों की पोल खोलने का काम किया हूं। दरअसल मैं इन्हें दलाल चिंतक बोलता हूं और इनका मैंने आपके सामने पोल खोलने का काम किया। अगला वीडियो मैं फिर लाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से देश में, राज्य में 2 तरफा कानून चल रहे हैं।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।